निशानेबाज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सिमरन मिश्रा। देश में सड़क हादसे रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। आज एक बार फिर एक बेहद दर्दनाक और झकझोर देने वाली खबर आंध्र प्रदेश से आई है। कुर्नूल में आज तड़के एक भीषण बस हादसे ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। हैदराबाद से बेंगलुरु जा रही एक प्राइवेट बस में आग लग गई, जिसने कई जिंदगियों को पल भर में राख कर दिया। अभी तक की जानकारी के मुताबिक इस भीषण अग्निकांड में 20 से ज्यादा यात्री जिंदा जल गए हैं, जबकि कई बुरी तरह से घायल हुए हैं। यह हादसा कैसे हुआ? बस में आग इतनी तेजी से क्यों फैली कि यात्रियों को बचने तक का मौका नहीं मिला? और क्या देश की सड़कों पर दौड़ रही इन प्राइवेट बसों में सुरक्षा के मानकों की घोर अनदेखी हो रही है? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले में शुक्रवार तड़के एक भयानक बस दुर्घटना हुई, जिसमें कम से कम 20 यात्रियों की जिंदा जलने से मौत हो गई है। यह हादसा NH-44 पर चिन्नाटेकूर के पास हुआ। हैदराबाद से बेंगलुरु जा रही एक निजी ट्रैवल कंपनी कावेरी ट्रैवल्स की वॉल्वो बस की टक्कर एक दोपहिया वाहन से हो गई। टक्कर के बाद बाइक बस के नीचे जा घुसी और फ्यूल टैंक से टकरा गई, जिससे बस में तुरंत भीषण आग लग गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस दुर्घटना में 20 यात्रियों के जलकर मरने की खबर है, जबकि कुछ में यह आंकड़ा 25 बताया गया है। कुर्नूल के पुलिस अधीक्षक विक्रांत पाटिल ने बताया कि 19 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। कुर्नूल के पुलिस अधीक्षक विक्रांत पाटिल ने 20 लोगों की मौत की पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि बस में लगभग 40 यात्री सवार थे। इस भीषण हादसे में बाइक सवार शिवशंकर की भी मौके पर ही मौत हो गई। हादसे की भयावहता और जांच। पुलिस और प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक आग लगने के बाद बस में शॉर्ट सर्किट हुआ, जिसके कारण बस का मुख्य दरवाजा जाम हो गया। यात्रियों को बाहर निकलने का मौका नहीं मिला और कुछ ही मिनटों में आग ने पूरी बस को अपनी चपेट में ले लिया। कुर्नूल रेंज के DIG कोया प्रवीण ने बताया कि बस में सवार 2 बच्चों समेत 21 यात्री बाल बच गए। दुर्घटना के समय अधिकांश यात्री सो रहे थे, जिससे उन्हें बचने का मौका नहीं मिल सका। कई यात्रियों ने इमरजेंसी गेट तोड़कर कूदकर अपनी जान बचाई, हालांकि वे बुरी तरह से झुलस गए। इन घायलों को कुर्नूल सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। SP पाटिल ने बताया कि बस में सवार 40 यात्रियों में से 18 सुरक्षित है और उनकी पहचान हो गई है। दुर्घटना स्थल पर पहुंचे पुलिस अधिकारियों का कहना है कि कई शव इतनी बुरी तरह से झुलस चुके हैं कि उनकी पहचान करना मुश्किल हो रहा है। मरने वाले ज्यादातर लोग 25 से 35 साल की उम्र के थे। कुर्नूल के कुल्लूर मंडल में चिन्नाटेकूर के पास हुई इस घटना में आग इतनी तेजी से फैली कि यात्रियों को संभलने का मौका भी नहीं मिला। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक आग पहले बस के अगले हिस्से में लगी और फिर तेजी से फैल गई। कुछ यात्री कांच तोड़कर बाहर कूदने में सफल रहे, जिन्हें मामूली चोटों के बाद कुर्नूल सरकारी अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई है। हादसे के समय इलाके में भारी बारिश हो रही थी, जिससे राहत बचाव कार्य को और चुनौतीपूर्ण बना दिया। स्थानीय लोगों और पुलिस ने मिलकर तत्काल राहत कार्य शुरू किया। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। हादसे के बाद NH-44 पर लंबा ट्रैफिक जाम लग गया। पुलिस ने बस में आग लगने के कारणों की विस्तृत जांच शुरू कर दी है। सरकार और नेताओं की प्रतिक्रिया। हादसे की सूचना मिलते ही कुर्नूल जिला कलेक्टर डॉक्टर A सिरी घटनास्थल पर पहुंची और उन्होंने स्थिति का जायजा लिया। कलेक्टर ने पीड़ित परिवारों की मदद के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस भीषण दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। उन्होंने X पर लिखा कि आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले में हुई दुर्घटना में लोगों की मौत से बेहद दुखी हूँ। इस कठिन समय में मेरी संवेदनाएं प्रभावित लोगों और उनके परिवार के साथ है। मैं घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूँ। प्रधानमंत्री कार्यालय ने मृतकों के परिजनों के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख और गंभीर रूप से घायल हुए लोगों के लिए 50-50 हजार की अनुग्रह राशि देने का ऐलान किया है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री N चंद्रबाबू नायडू ने भी इस बस हादसे पर गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने X पर पोस्ट करते हुए लिखा है कि कुर्नूल जिले के चिन्नाटेकूर गांव के पास हुई भीषण बस दुर्घटना के बारे में जानकर मुझे गहरा दुख पहुंचा है। मेरी हार्दिक संवेदनाएं उन परिवार वालों के साथ है जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया है। मैंने सरकारी अधिकारियों को घायलों और प्रभावित परिवारों को हर संभव सहायता प्रदान करने का निर्देश दिया है। आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और YSRCP सुप्रीमो YS जगन मोहन रेड्डी ने भी इस दुर्घटना पर दुख व्यक्त किया है और सरकार से घायलों को पूरी मदद और इलाज की सुविधा देने की अपील की है। 10 दिन पहले राजस्थान में भी हुआ था ऐसा ही हादसा। कुर्नूल का यह भीषण हादसा देश में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं और बसों में सुरक्षा मानकों की कमी पर गंभीर सवाल खड़े करते हैं। जैसलमेर जोधपुर हाईवे पर भी इसी तरह एक दर्दनाक हादसा हुआ था।
दोपहर 3:30 बजे चलती एसी स्लीपर बस में आग लग गई थी, जिसमें 22 यात्रियों की जिंदा जलने से मौत हो गई थी। जैसलमेर हादसे में भी आग लगने से बस का दरवाजा लॉक हो गया था, जिससे यात्रियों को बाहर निकलने का मौका नहीं मिला। यात्री शीशे तोड़कर कूदने और जान बचाने की गुहार लगाते रहे। सेना ने जेसीबी लाकर बस का गेट तोड़ा और लोगों को बाहर निकाला। उस बस के अंदर फाइबर की बॉडी और पर्दे लगे थे, जिससे आग जल्दी फैली। बस की वायरिंग में आग लगते ही उसका दरवाजा लॉक हो गया और राजस्थान के हादसे में ड्राइवर और कंडक्टर सबसे पहले दरवाजा तोड़कर बाहर निकलने में कामयाब रहे, जिसने एक बार फिर से आपातकालीन निकास के सही ढंग से काम न करने और बस के आंतरिक सज्जा की आग के प्रति संवेदनशीलता होने से जैसे सुरक्षा जोखिमों को उजागर कर दिया है। कुरनूल और जैसलमेर दोनों हादसों में बस के दरवाजे का जाम हो जाना, आग का तेजी से फैलना और यात्रियों को बचने का मौका न मिलना ये दर्शाता है कि बसों में यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कड़े नियम और उनका सख्ती से पालन करना आवश्यक है। तो ये थी आंध्र प्रदेश के कुरनूल बस हादसे की भयावह कहानी। 20 से ज्यादा लोगों की मौत, कई घायल और पीछे रह गए बिलखते परिवार। यह हादसा एक बार फिर ये सवाल उठाता है कि क्या हमारी लंबी दूरी की यात्री बसों में सुरक्षा के ज़रूरी इंतज़ाम है? शॉर्ट सर्किट के बाद दरवाजे का जाम हो जाना या फिर ज्वलनशील सामग्री का इस्तेमाल, ये दोनों ही कमियां यात्रियों की जान पर भारी पड़ी। ये महज 10 दिन में दूसरा बड़ा हादसा है। इससे पहले राजस्थान में भी 22 यात्री जिंदा जल गए थे। ज़रूरत है कि सरकारें और ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी इस ओर ध्यान दें ताकि सड़क पर दौड़ता ये मौत का सफ़र रोका जा सके। फिलहाल हमारी संवेदनाएं इस मुश्किल वक्त में पीड़ित परिवारों के साथ है। इस खबर और अन्य अपडेट्स के लिए आप देखते रहें निशानेबाज। नमस्कार।